Hello everyone, my name is Aman Raghuvanshi. I'm the director of AIMCLAT. मैं AIMCLAT में क्वांटिटेटिव टेक्निक का लेक्चर लेता हूँ। आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको बहुत लोगों को स्क्वायर्स याद करने में या स्क्वायर्स निकालने में दिक्कत होती है। देखिए, मल्टीप्लाई करके तो सब निकाल लेते हैं, बट दिमाग में उस चीज को सॉल्व करना हमें कई लोगों को नहीं आता है। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, आप 1 से लेके 125 तक, आप 1 से लेके 125 या उसके भी आगे तक के स्क्वायर्स अपने दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिए। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, अगर आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स नहीं आते हैं, तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप पहले 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स याद कर लीजिए, और 25 से 125 एंड अबव के स्क्वायर्स मैं आपको याद करा दूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स याद करना है। होप आपको याद है। तो चलिए, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको 10% भी सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स याद होना चाहिए। ठीक है, 1 से लेके 25। अब 25 एंड अबव के स्क्वायर्स याद करने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, जो भी नंबर, द नंबर विच इज एंडिंग विथ 5, जो नंबर 5 से एंड हो रहा हो, द नंबर विच एंड विथ 5, द नंबर विच एंड विथ 5, तो उस नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स से द नंबर इज 45 स्क्वायर। ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 45। हमें 45 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। जब हमें 45 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास ये दो नंबर है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक चीज ये ध्यान में रखना है कि व्हाट इज 5 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। हमने देखा 5 का स्क्वायर क्या होता है, यहां पर 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 5 का स्क्वायर इज 25। अब 5 को अलावा जो भी नंबर है, जैसे यहां पर है 4, तो आप क्या करेंगे, जो भी नंबर है उस नंबर को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 के बाद अगला नंबर आता है 5, इसलिए हमने 4 को किससे मल्टीप्लाई करा, हमने 4 को मल्टीप्लाई करा है 5 से। तो व्हाट इज 4 5 जा, 4 5 जा इज 20। आपने जैसे ही मल्टीप्लाई करा, आप बोलिए 4 5 जा 20, तो दिस इज 25, दैट द स्क्वायर ऑफ 45। अब बताइए, ये चीज दिमाग में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं आपसे ये दिमाग में होगा या नहीं होगा। लेट्स से 65 स्क्वायर की बात कर रहे हैं, 65 स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, अब हमने तो ये समझाने के लिए लिखा था, आप क्या करिए, 6 को अगला नंबर, 6 7 जा, 7 6 जा 42, दैट इज 4225। तो दैट इज 4225। अब ऐसे ही सोचिए दिमाग में, 75 का क्या होगा, वेरी गुड, 7 8 जा 56, तो दैट इज 5625। तो आप अगले नंबर से मल्टीप्लाई करिए और आखिरी में 25 को इंक्लूड कर दीजिए। 95 का क्या होगा, 9 10 जा 90 25, वेरी गुड, 9025। अब 105 का सोचो, तो 10 इंटू 5 छोड़ने के बाद क्या बचा, 10, तो 10 इंटू 11 इट्स 110 25। ठीक है, तो कोई भी नंबर को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके आखिरी में 25 लगा देना। ठीक है, तो चलिए, ये तो हुआ द स्क्वायर ऑफ द नंबर एंडिंग विथ 5। तो लेट्स डू वन थिंग, इसके अलावा, 5 के अलावा भी बहुत सारे नंबर है भाई, 75 85 95, ये तो हमने कवर अप कर लिया। बट इसके अलावा अगर 79 होता तो क्या करेंगे, अगर 85 86 होता तो क्या करेंगे। तो चलिए, उसके लिए हम 25 से आगे वाले स्क्वायर की टेक्निक देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टेक्निक टुडे। ठीक है, नंबर देखते हैं। अब देखिए, कभी भी कोई नंबर है, अगर 25 से ऊपर वाले नंबर्स की हम बात करें, तो कभी भी आए तो उस नंबर को पहले आप कैटेगरी में डालो कि भैया वो नंबर 25 से 75 के बीच वाला है, या वो नंबर 75 से 125 या उससे ज्यादा वाला है। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं देखिए सर, सबसे पहले कोई भी नंबर हमारे पास आएगा, हम उसको देखेंगे वो इन दोनों में से किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। क्या वो नंबर 25 से 75 के बीच में ले कर रहा है, या वो नंबर 75 से 125 के बीच में ले कर रहा है। ठीक है, अगर वो नंबर
25 से 75 के बीच में ले करेगा तो एक डिफरेंट मेथड होता है और यहां पर एक डिफरेंट मेथड होता है। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स स्टार्ट विद द नंबर व्हिच कम्स इन बिटवीन 25 to 75. Let's start with the number which comes in between 25 to 75. Now let's take an example. Let's say the number is 53. What we have to find out? We have to find out 53 square. What we have to find out? We have to find out 53 square. तो जब हम 53 स्क्वायर की बात करेंगे तो हमें क्या करना होगा? देखिए 53 स्क्वायर के लिए द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू, कभी भी कोई नंबर इसके बीच में आएगा, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू, वी हैव टू ऑलवेज compare the number by 5. What we have to do? We have to always compare the number by 50. We have to always compare the number by 50. कोई भी नंबर क्यों ना हो, कोई भी जो 25 से 75 के बीच में आया, हमें क्या करना है? हमें उसको कंपेयर करना है 50 के साथ। अब देखिए कंपैरिजन किस चीज का होता है? कंपैरिजन होता है कि कोई आपसे कितना नीचे है या कोई आपसे कितना ऊपर है या कोई आपके बराबर है। तीन चीजों का से कंपेयर कर सकते हैं। तो भाई हमें ये देखना है, जब हम कंपेयर करने की बात करेंगे तो जो भी नंबर है, जो भी नंबर है, वो नंबर इस नंबर से कितना ज्यादा है या कितना कम है। अगर हम 53 को देखें तो 53 50 से ज्यादा होगा या कम होगा? 53 50 से डेफिनेटली ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा ये हम कैसे देखेंगे? ये हम देखेंगे 53 माइनस 50 करके, दैट विल बी +3। तो भाई जब हम 53 और 50 को देखेंगे तो कितना ज्यादा है? दैट इज +3। +3 है ना यहां पर। चलो, तो हमने सबसे पहली चीज क्या करी? हमने कंपेयर करा। फाइन। दूसरी चीज आपको जो दिमाग में रखना है वो ये रखना है दैट योर बेस शुड ऑलवेज बी व्हाट? 25। आपको बेस हमेशा क्या लेना है? आपको बेस हमेशा लेना है 25। 25 बेस का मतलब यह है कि जो भी कंपैरिजन के बाद रिजल्ट आएगा वो आपको जोड़ना या घटाना, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट किस में से करना है? वो 25 में से करना है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है, बट थोड़ा सा अगर आप इस पे मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, घर बैठे बैठे भाई दिमाग में कुछ नंबर रैंडम ले लेके अगर आप सोच लोगे तो डेफिनेटली ये चीज आपसे बहुत इजीली बनने वाली है। चलो अगर बनने वाली तो हम देखिए क्या बोलते हैं। पहला चीज कंपेयर, 3 ज्यादा। दूसरा बेस देखा फिर 25, तो ये नंबर क्या था भाई? +3 था। तो हमने देखा दिस इज 25 + 3, 25 + 3। तो व्हाट इज 25 + 3? 28। 25 + 3 इज हाउ मच? 28। तो हमने क्या करा? हमने +3 आया तो 25 में उसको ऐड कर दिया ना। कितना ज्यादा आया था? 3 ज्यादा आया था ना। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 3? व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 3? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। अगर कभी कोई सिंगल डिजिट नंबर आ रहा है तो उसको 2 डिजिट का बना दो। 9 मतलब क्या हो गया? 09। तो व्हाट्स माय आंसर? माय आंसर इज 2809। ठीक है, 2809। कैसे देखा हमने? हमने देखा 50 से कितना ज्यादा है? 3। 25 में 3 ऐड करा 28। 3 का स्क्वायर 9, तो 9 तो सिंगल डिजिट आ गया, इसलिए यहां पर हमेशा कितने डिजिट लिखना है? याद रखिएगा यहां पर हमेशा 2 डिजिट ही लिखते हैं। तो अगर 1 डिजिट आ रहा है तो 2 में कर दिया, अगर 3 डिजिट आ रहा होता तो भी 2 करते। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, समझे अगर ये चीज? तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से 56 स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा तेज करना स्टार्ट करूंगा मैं। 56 स्क्वायर, 56 स्क्वायर कितना ज्यादा है? 50 से 6 ज्यादा है, तो 25 में 6 ऐड करिए। कितना हो रहा है? 25 + 6 31। व्हाट इज द 6 स्क्वायर? हमने 6 ऐड करा है ना। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। सो दैट इज 3136। ठीक है, ऐसे ही हम दिमाग में और भी नंबर कर सकते हैं। 59, 59 9 ज्यादा है। 25 + 9, 25 + 9 34। 9 का स्क्वायर 81, तो 3481। दैट्स माय आंसर। इतना ही तेज करना है हमको भी। तो याद रखिएगा अगर कोई नंबर 50 से कंपेयर करा, ज्यादा है या कम है, ये हमने यहां से नोट करा। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो लेट्स डू वन थिंग। एक दो एग्जांपल और लेते हैं कि भाई जहां पर ज्यादा ना हो, जहां पर कम हो, जहां पर ज्यादा ना हो, जहां पर कम हो। चलिए, ज्यादा ना हो कम हो तो कैसे करेंगे? लेट्स से सर 47 का स्क्वायर क्या होगा? सर 47 का स्क्वायर क्या होगा? भैया पहले बताइए 50 से कितना कम है? 50 - 47, 3 माइनस में है ना, 3 कम है ना, 3 कम है। तो क्या करेंगे यहां पर? सबसे पहले 25 - 3, 25 - 3 कितना होता है? 22। और स्क्वायर ऑफ 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो दैट इज 09। तो आंसर इज व्हाट? 2209।
ऑन योर फिंगर टिप्स, ये फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ये चीजें। मल्टीप्लाई नहीं करना है कि सर 47 इंटू 47 कर लेते हैं। देखो कई लोगों को अभी भी लग रहा होगा कि ये बहुत लेंदी है, बट ये लेंदी नहीं है, ये दिमाग में होने वाली चीजें हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 46। चलिए 46 का स्क्वायर दिमाग में करके देखते हैं। 46 50 से ज्यादा है कम है? कम है, कितना कम है? 4, तो 25 माइनस 4 21। तो पहला चीज जो हमारे दिमाग में वो आया है 21। कितना कम था? 4। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो 2116। ठीक है, 2116। बड़ा नंबर होगा तो क्या करेंगे? बड़ा नंबर होगा तो क्या करेंगे? जैसे लेट्स से 62 का स्क्वायर निकालना है। लेट्स से 62 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ये भी 75 की रेंज के बीच में ही आता है। तो हमें किसका स्क्वायर निकालना है? हमें 62 का स्क्वायर निकालना है। भाई सबसे पहली चीज कंपैरिजन, 62 50 से कितना ज्यादा है? 62 50 से 12 ज्यादा है, पक्का 12 ज्यादा है ना? चलो, तो 25 में 12 ऐड करो। अब आप दिमाग में इस चीज को कैसे करोगे? देखो कभी भी कोई चीज बढ़ाना हो या कम करना हो, आप इकट्ठे नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज उसको पार्ट में कर लो। 25 में 12 जोड़ना है तो 25 में 10 ऐड करो, 35। 2 बचा था, 35 में 2 और ऐड कर दो, कितना हो गया? 37। कभी भी जोड़ना हो या घटाना हो उसको पार्ट में कर लो। नहीं हो रहा, जो तुम्हारा मन है तुम उस हिसाब से कर लो। ठीक है, 25 में 10 ऐड करा, 35 प्लस 2 37, 37 हो गया। चलो 12 था, 12 ज्यादा था, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। बट यहां तो यार दो ही प्लेस लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 144। हम क्या लिखेंगे? 144। 144 ही लिखना था, बट यहां तो दो ही आ सकता है। मैंने बोला था ना, 3 आएगा तो भी 2 लिखेंगे, 1 आएगा तो भी 2 लिखेंगे। तो यहां पर 44 लिखा। चलिए यहां पर 44 लिखा, तो अब क्या करना है? ये हो गया 4, ये हो गया 4, 3 प्लस 1 8, ये हो गया 3844। दैट्स माय आंसर। द आंसर इज व्हाट? 3844। समझ में आ रहा है हम यहां पर क्या कर रहे हैं? ठीक है, ध्यान देना, 62 का स्क्वायर था, 12 ज्यादा था, 25 में 12 जोड़ा 37, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144। तो 1 यहां पर ऐड करा तो 37 प्लस 1 38, और ये हो गया 44। चलिए यहां तक समझ में आ गया, अच्छी बात है। एक माइनस वाला कर लेते हैं, फिर हम 75 से 125 वाले स्लॉट में चलेंगे। चलिए माइनस वाला देख लेते हैं। भाई माइनस वाला लेट से तुम्हारा नंबर होता 37 स्क्वायर। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट 37 स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? हमें लगाना है 37 स्क्वायर। जब हम 37 स्क्वायर की बात करते हैं तो 37 50 से कितना कम है? 13 कम है। तो 25 में से 13 कैसे माइनस होगा? अभी मैंने बताया पार्ट में करेंगे। 25 माइनस 10, 13 कम करना है तो 10 और 3 करेंगे। 25 माइनस 10 15, 15 माइनस 3 12। तो पहला पार्ट हो गया भैया 12। व्हाट इज 13 स्क्वायर? 13 स्क्वायर, क्योंकि 13 कम था ना, 13 स्क्वायर 169। तो दैट इज 169, दैट इज 1369। दैट्स माय आंसर। ठीक है, यू हैव टू बी क्विक, आपको तेज होना पड़ेगा यहां पर प्लस माइनस में। ठीक है, चलो ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। विल डू अ लाइव क्लास और आई पब्लिश ए न्यू वीडियोस फॉर यू ऑल। ठीक है, मैं आपके लिए नया वीडियोस भी और एग्जांपल के साथ प्रूव कर दूंगा। चलिए तो देखते हैं यहां पर हम जब अगले सेक्शन पे बढ़ते हैं तो वहां पर हमें क्या करना होगा। 25 से 75 हमने कर लिया है। ठीक है, चलो तो लेट्स डू वन थिंग। एक नंबर है, देखते हैं, जो 75 से 125 के बीच में लाया करता हो। भाई देखिए 125 के ऊपर भी ट्रिक जाती है, 125 के ऊपर वाली ट्रिक भी आप बिल्कुल यहां पर लगा सकते हो। ठीक है, बट 75 से 125 इज आई होप 75 से 125 इनफ रहेगा किसी भी स्टूडेंट के लिए। 125 तक के स्क्वायर याद हो जाए वही बहुत है। अभी तो 10 तक भी याद, अभी तो 20 तक भी याद नहीं है हमें। ठीक है, तो हम 125 तक की ट्रिक देख रहे हैं। चलिए 75 से 125, लेट्स टेक ए नंबर, लेट्स से द नंबर इज 103। हमें 103 का स्क्वायर निकालना है। भाई 103 इंटू 103 नहीं करना है। ठीक है, तो पहले हमने एक नंबर देखा, भाई नंबर इज 103। तो 103 इससे कितना ज्यादा है? सॉरी, 103 कहां पर लाई कर रहा है? 75 और 125 के बीच। 103 कहां लाई कर रहा है? 75 और 125 के बीच में। तो सबसे पहली चीज यहां पर क्या लेना है? ऑलवेज, वहां पर किससे कंपेयर कर रहे थे? 50 से। वेरी गुड, ऑलवेज कंपेयर विथ 100। यहां पर किससे कंपेयर करेंगे? यहां पर कंपेयर करेंगे किससे? 100 से। ठीक है, तो यहां पर 100 से कंपेयर करेंगे, देखेंगे भाई क्या हुआ। 103 माइनस 100 प्लस 3 आ रहा है सर। ठीक है,
+3 आ रहा है, फाइन। तो यहां पर किससे कंपेयर कर लिया? 100 से। दूसरी चीज यहां पर बेस, 50 में बेस क्या ले, सॉरी 25 से 75 में बेस क्या ले रहे थे? 25। यहां पर बेस क्या लेंगे? यहां पर बेस लेंगे 100। यहां पर कंपेयर भी 100 से करना है और बेस भी 100 को ही अज्यूम करना है। ठीक है, समझ में आया? कंपेयर भी 100 से करना है और बेस भी 100 ही लेना है। बट एक छोटा सा डिफरेंस रहेगा यहां पर करने में। वहां पर हम डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहां पर हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। यहां पर हम बोलेंगे सर देखिए बेस था 100, अब +3 है, तो जो भी डिफरेंस आ रहा है, जो भी कंपैरिजन के बाद रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब यहां पर क्या हो रहा था? +3, तो 3 को डबल करने के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो 100 में 3 का डबल हो गया 6, तो ये हो गया 106। और यहां पर तो 2 ही प्लेस आ सकती है भाई, 3 था तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। तो द आंसर इज 10609। मतलब सिर्फ एक चीज चेंज है यहां पर। सबसे पहले हमेशा कंपेयर करेंगे 100 से, बेस लेने 100 को, बट जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे डबल करने के बाद सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे। और बाकी जो डिफरेंस वही है कि भाई जो भी डिफरेंस आ रहा है उसका ही स्क्वायर एंड में लिखना पड़ेगा, 2 डिजिट बना के। एक और देख लेते हैं भाई, यहां पर 109 का स्क्वायर, 109 कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे? 100 प्लस 9 इंटू 2, तो ये हो गया 118। और 9 का स्क्वायर है ना, ये कितना ज्यादा है? ये 9 ज्यादा था, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, तो दैट इज 11881, दैट इज 11881। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम क्या करेंगे? हम डबल करने के बाद उस चीज को ऐड करेंगे और फिर उसका स्क्वायर लेंगे। ऐसे ही उल्टे में भी होगा, जहां हम उल्टे की बात कर रहे हैं, मतलब भाई पिछली बार 50 से कम वाले नंबर भी तो आ रहे थे, तो यहां पर अगर हम बोलते हैं भाई 94 का स्क्वायर हमें बताइए, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 94। तो सबसे पहले ये देखिए 94 100 से कितना कम है? 6 कम है। 6 का डबल कितना होता है? 12। 100 में से 12 माइनस करेंगे, ठीक है, मैं लिख देता हूं, फर्स्ट वाले लिख रहा हूं, बाकी फिर मेंटली करेंगे। 100 माइनस 6 इंटू 2, तो 100 माइनस 12, दैट इज 88। और 6 था ना, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। तो 8836। ठीक है, 8836। सेम वही चीज है, सेम वही चीज है जो हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो मैं साइड हो जाऊंगा, आप इसको उसके बाद पॉज कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद मैं इसको रब करूंगा। तो अगर हम मेंटली करना चाहें तो भाई कैसे करेंगे? मेंटली करने के लिए मैंने आपको बोला है पार्ट में जोड़िए, पार्ट में घटाइए। जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं, लेट से हम बात करेंगे 88 के स्क्वायर की। अब देखिए 88 बड़ा है, अपन इसको दिमाग में रखेंगे। 88 100 से कितना कम है? 12। 12 का डबल 24। अब 100 में से 24 घटाओ तो कई लोग डायरेक्टली बोल देंगे, कई लोग को नहीं आएगा, तो 100 में से 20 कम करा 80, 80 में से 6 कम करा 74। तो पहला पार्ट क्या हो गया? 74। अब 12 था तो 12 का स्क्वायर हो गया 144। यहां पर 74 था ना, तो चलिए 74 प्लस 1 75, तो 7544 कितना हो गया? 7544। चलिए वापस बताऊं इसको एक बार कैसे करा हमने। 88 का स्क्वायर, 88 12 कम था तो 100 माइनस 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 24, 100 माइनस 24, 100 माइनस 24 76, सॉरी आई एम रॉन्ग हियर, दैट इज 76 था, तो 774। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144, तो ये हो गया 7744। ठीक है, या होता है, कभी कभी गलती भी होती है, इट डजंट मैटर, सबके साथ होता है, बट हाँ दोबारा क्रॉस चेक करते हैं तो ये चीज डेफिनेटली सही होना चाहिए। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, लेट से 87 का स्क्वायर, 87, 87 कितना डबल है? तो ये 87 कितना कम है? 13 कम है। 13 का डबल कितना होता है? 26। 26 कम करेंगे तो 100 माइनस 26 कितना बचा? 74। चलिए 74 हमारे दिमाग के अंदर है, 74 हमारे दिमाग के अंदर है। 13 का स्क्वायर 169, तो दैट इज 169, तो दैट इज 7569, दैट्स माय आंसर। तो कभी भी आपको अगर स्क्वायर निकालना है तो प्लीज यूज दिस टेक्निक, प्लीज यूज दिस ट्रिक। ये ट्रिक 1 से लेके 125 के बीच में होती है। आई एम डूइंग वन थिंग, मैं आपको 2 सेकंड के लिए साइड में हो रहा हूं ताकि आप इस चीज का अगर आप चाहो तो पॉज कर लो, अगर आपको समझ में नहीं आया हो या आपको कुछ बोर्ड पे देख रहे हैं तो पॉज कर लो। मैं भी सामने हूं तो हो सकता है आपको पीछे नहीं दिख रहा हो, तो प्लीज देख लीजिए इसको। चलिए कर लिया आप लोगों ने, देख लिया आप लोगों ने। नाउ
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू एवरीवन।